हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। और दोस्तों, यदि आप लंबे समय से किसी बैक पेन जैसी समस्या से यदि आप परेशान हैं, यदि आप दवाइयाँ खाते खाते बहुत परेशान हो गए हैं और लगातार कोई उसका सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय, योगा टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी सहायता से आप बैक पेन से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, योग और योगासन की जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी मदद से आप कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं। योग दिमाग और शरीर दोनों के स्वास्थ्य के लिए एक थेरेपी की तरह काम करता है। यदि योगासन करने से आपको बैक पेन की समस्या से निजात मिल सकता है। याद रहे, किसी भी चीज़ का नतीजा तभी मिलता है जब आप उसे रोजाना करें। एक दो दिन या एक दो हफ्ते में परिणाम यदि आपको नहीं मिलता है तो आप निराश नहीं हो, आप लगातार उस रूटीन को जारी रखें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं योग की कुछ ऐसी क्रियाएं जिनकी सहायता से आप आसानी से रोगों से, इस बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जिस आसन के बारे में, योग आसन के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, वो है अधोमुख श्वान आसन, जिसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी कहा जाता है। इस योगासन को करने से बैक पेन से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके शरीर का बैलेंस भी बेहतर होगा और मजबूती बढ़ेगी। घुटनों के बल बैठ जाएं। अभी आपको ये देखना है, ये आसन जो है योगासन, आपको ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको घुटनों के बल बैठ जाना है और दोनों हाथ जमीन पर टिका लें और पीठ को सीधा रखें। अब अपने हाथों पर जोर देते हुए एक एक टांग को पीछे की ओर ले जाएं। दोनों पैर फ्लोर से ऊपर न उठें, इस बात का ध्यान रखें। और कूल्हों को छत की ओर उठा लें। आपकी एड़ियां जमीन पर रहनी चाहिए। पहली बार ऐसा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे रोजाना ये आसन करने से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आप इससे थोड़ा टांगों में खिंचाव भी महसूस होगा। अपने हाथों को सीधा रखते हुए, पीठ को सीधा रखते हुए, छाती को जितना हो सके जमीन की ओर लेके जाएं। इस आसन को आप 30 सेकंड से 60 सेकंड तक करें। जब इसकी आदत हो जाए तब इसको और आप टाइम बढ़ा सकते हैं। ये जो आसन है, इसके लिए आपको थोड़ा ये याद रखना है, ध्यान रखना है, यदि आपकी पीठ में कोई चोट लगी हो तो ये आसन नहीं करें। दूसरा, इसका विशेष ध्यान क्या रखना है, यदि गर्भवती महिलाएं हैं तो वो भी इस आसन को नहीं करें और जितना हो उतना ही करें, शरीर पर एक्स्ट्रा जोर नहीं दें। अब आगे बात करते हैं बालासन। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें इस आसन में सबसे पहले बालक की तरह बच्चे के शब्द पर इस आसन का नाम रखा गया है। इसलिए बालासन करने से पहले कूल्हों, जांघों और टखनों में खिंचाव आता है। ये पीठ और गर्दन के दर्द से छुटकारा दिलाता है, तनाव से निकालता है और मन को शांत रखता है। तो बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं और ध्यान दें, योग में सांसों के अवलोकन की भी भूमिका होती है, इसलिए अपना मन इधर उधर नहीं भटकाएं। सांसें आती जाती रहती हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को अंदर खींचते हुए, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया है, इसी पोज में आपको और हाथों को जमीन से टिका लें और हाथ सीधे रखें। अब सिर को भी जमीन से टिका लें, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस पोज में आपको जो दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से ये बालासन जो है किया जाता है। अब इस बालासन को, इसमें थोड़ा सा ये है, इस आसन को आप 30 सेकंड से लेकर के 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इसके लिए इतना ज़्यादा आप शरीर पर जोर नहीं दें, धीरे धीरे करें और धीरे धीरे रूटीन इसका बढ़ाते रहें। यदि आपके शरीर में मान लीजिए दस्त हो रहे हैं या घुटने में चोट है, तो ये बालासन आप नहीं करें, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो सकती है। अब आगे बात करते हैं एक पादराज कपोत आसन, जिसे कपोत जैसे कि कबूतर,
कबूतर, ये योगासन रीढ़ की हड्डी मजबूत करने और छाती के फुलाने के काम आता है। इसे कबूतर मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये कबूतर मुद्रा में ये आसन किया जाता है। इस आसन के लिए एक मैट या दरी के सहारे लेट जाएं और दोनों हाथों को फर्श पर रखें और उन पर वजन डालते हुए अपने शरीर को उठाएं। आपका मुंह सामने की ओर होना चाहिए, जैसा कि आप आकृति नंबर 2 में इसको देख रहे हैं। अब एक एक पैर को आगे बढ़ाएं और मोड़ते हुए छाती तक ले आएं। इसी के साथ हाथ भी मोड़ लें। इस प्रकार से जांघों को फर्श पर रखें, दूसरा पैर सीधा ही रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये पिजन पोज है, एक पाग कपोतासन। यह कूल्हे के जोड़ को मजबूत करने के साथ साथ मूत्र विकार होते हैं उनको भी दूर करता है। दोस्तों, ये आप शुरुआत में जब करते हैं तो इसके लिए थोड़ा आपको इसको समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे करें और चित्रों को देख करके इन पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और देखते रहें माइंड स्किल एकेडमी।